राहुल के प्रयागराज कार्यक्रम से पहले फिर नया बवाल हो गया। जी हां, कुछ घंटों के बाद राहुल गांधी का कार्यक्रम होने जा रहा है प्रयागराज में, मगर उस कार्यक्रम से पहले ही सियासी बवाल लगता है थमने का नाम नहीं ले रहा। आरोप यह कि बीजेपी सरकार बुरी तरह से घबराई हुई है इस कार्यक्रम से। पहले तो कार्यक्रम रद्द करने की बात आ रही थी, बाकायदा अनुमति देकर आपने कहा कि भाई कार्यक्रम कर लीजिए, और ठीक उसके बाद अनुमति को रद्द कर दिया। फिर बवाल हुआ, लेकिन इस बार बात होटल में जबरन होटल को खाली करवाने की आ रही है कि कार्यकर्ताओं से होटल खाली करो। वहीं इसी बीच राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचने से पहले एक बयान जारी कर देते हैं। राहुल गांधी का यह बयान मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पीएम मोदी की सरकार क्या फिर से बेचैन हो रही है इस कार्यक्रम को लेकर? लेकिन आरोप क्यों? अजय राय सामने आए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं। पहले जरा आरोप सुनिए, प्रयागराज में कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि होटल खाली करो, और फिर उसके बाद राहुल गांधी का जो बयान आया है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अजय राय, आरोप क्या है। एक बात अंत में कहना चाहूंगा, जिस होटल में कल मैं नहीं बोला था, आज बता रहा हूं, जिस होटल में था उस होटल को जबरदस्ती हम लोगों से कल सरकार का दबाव डाल के, अब वो मालूम नहीं कौन मालिक है उसका, पहले वो बुकिंग थी उस होटल, छोटा होटल है वो, त्रिवेणी ग्रैंड, क्या नाम है, त्रिवेणी ग्रैंड, वो मैसेज आया कि तत्काल इसको खाली कर दीजिए। हमने कहा क्या हो गया भैया, कोई गुनाह हो गया क्या? तो कह रहे नहीं यहाँ आप लोग तत्काल खाली कर दीजिए। हमने कहा ठीक है भैया, चलो दूसरे होटल में शिफ्ट कर गए। और दूसरे होटल के लोग अब सम्मान पूर्वक बेचारे उन्होंने अपने आप में आमंत्रित किया, वो होटल खाली कराया गया। इतनी घबराहट हो गई है सरकार को, प्रशासन को, कि होटल खाली करा दिया जाए। केपी मैदान प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने से पहले कोटा में कार्यक्रम हुआ था, शुरुआत वहीं से हुई थी, तब भी बवाल हुआ था। आरोप क्या लगे थे? कोटा में स्पीकर जो है संसदीय जो क्षेत्र है कोटा में, वो किसका है? ओम बिरला का। ओम बिरला पर आरोप क्या लगे कि शिक्षण संस्थानों में आपने फोन करके बोला कि छात्रों को मत आने देना, लेकिन कोटा में भीड़ हुई। देहरादून में भी वही हुआ, देहरादून में तो परेड ग्राउंड में जमकर बवाल हुआ, कार्यक्रम कहीं और करना पड़ा लेकिन फिर भी भीड़ थी। और अब प्रयागराज में भी वही हो रहा है जो होता आया। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। राहुल गांधी ने, देखिए क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने लिखा कि प्रयागराज आ रहा हूं, देश के उस शहर में जहां सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहां का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, उस सिस्टम में कमी है, सिस्टम की नीयत में है, जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। पेपर लीक, रुकी भर्तियां, सालों का इंतजार और जवाबदेही किसी की नहीं। कोटा में छात्र बोले, देहरादून में फिर आवाज उठी, और दिल्ली में इन्हीं बच्चों पर लाठियां चली सिर्फ सवाल पूछने के लिए। आखिर में एक मंत्री को जाना पड़ा। आगे वो लिखते हैं कि यह सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। कल प्रयागराज में यही बात करने आ रहा हूं, आप भी आइए। 8 अगस्त शाम 5 बजे केपी ग्राउंड प्रयागराज। यानी राहुल गांधी ने यह अपनी बात को लिखा। अब सुनिए राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, और फिर उसके बाद जो आरोप अजय राय और लगा रहे हैं उस पर भी हम आएंगे कि कैसे कैसे कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है, परेशान किया जा रहा है, कैसे, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए। राहुल सर, आप प्रयागराज आ रहे हो ना, हम स्टूडेंट्स की लिटरली कोई नहीं सुन रहा। देखिए, आप स्टूडेंट्स की मैं सुन रहा हूं। मैं प्रयागराज में रोजगार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूं, और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूं कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोजगार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है, और इसको हम सबको मिलकर बदलना है। आपकी एनर्जी के साथ, आपकी आवाज के साथ हम मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बात यहीं खत्म नहीं होती है, यह मुद्दा कितना गंभीर है आप सोचिएगा कि राहुल गांधी ने सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले क्या किया था? पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, और पेपर लीक का जब मुद्दा उठाया था तो लोगों ने कहा कि कहां शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा। इसके बाद एनएसयूआई यूथ कांग्रेस हर राज्य में प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई दी होगी, और फिर छात्रों का
जो एक मंच देना, अपने घर तक राहुल गांधी ने छात्रों को बुलाना शुरू किया और इतना प्रेशर सरकार पर आया, जो सरकार कभी सुनती नहीं थी छात्रों की, उस सरकार में पहली बार इस्तीफा हुआ शिक्षा मंत्री का नैतिकता के आधार पर। और फिर अब मोदी जी खुद जैनजी से इंस्टाग्राम पर मिल रहे हैं, मतलब जो जैनजी नाराज हो गए उनसे इंस्टाग्राम पर फ्रेंड्स कर रहे हैं। सिर्फ मन की बात किया करते थे और अब तो मोहन भागवत आरएसएस के चीफ जैनजी को मना रहे हैं सामने बैठकर। यानी कोटा में जबरदस्त भीड़, देहरादून में बारिश में युवा पहुंच गए और अब प्रयागराज में क्या हो रहा है? क्या सरकार और पूरा सिस्टम यह बात समझ चुका है कि अब युवा सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं, शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर चुनाव चाह रहे हैं? और क्या यही डर है कि भाई ये मुद्दा जितना उठेगा उतनी ज्यादा दिक्कत बढ़ेगी? जरा सुनिए अजय राय और क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए जरा। मेरा एक दो आप सबसे जो बात कहनी है, एक दो बातें हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम में व्यवधान लगातार ये सरकार राहुल जी के कार्यक्रम में डाल रही है। राहुल जी ने जो मजबूती से बात उठाई वो आम आदमी की बात, आम जनता की बात, आम छात्रों की बात उठाई उन्होंने, उससे ये सरकार घबरा गई है, परेशान है। कार्यक्रम स्थल तय हो गया, सारी चीजें हो गई, उसके बाद 30 तारीख को कार्यक्रम स्थल का उन्होंने परमिशन दे दिया और 5 तारीख को कैंसिल करते हैं। और समझ सकते हैं कि उसमें कोई, मैंने जो कल सब दिनों जो हमने दिया, इनको लाइन दिया है या जो उन्होंने हमसे शपथ पत्र मांगे हैं, कोई व्यवधान नहीं है। स्कूल कहा उन्होंने कि हमें आप बना कर देंगे, ठीक करके देंगे मैदान, हम कहे ठीक करके देंगे। उन्होंने कहा स्कूल जो हमारा खेल कूद का परिसर है, हमने कहा देख लीजिए, आपके सारे नेट लगे हैं, मीडिया के लोग बैठे हैं, या कैमरा लेकर देख लीजिए, हमने उसको छुआ तक नहीं है। जो चीजें थी पहले से तय है, हम बनाने के लिए आए। जैसा प्रभारी जी काम बेचने वाले, खराब करने वाले, विध्वंस वाले लोग नहीं है। कांग्रेस का काम विध्वंस करना नहीं है, बनाना। और मैं आपको बता दूं, उस मैदान को हम अच्छा करके और अच्छा बना के जाएंगे। जितना पहले खराब था उसको और अच्छा बना के, वहां पूरे बालू और पूरे मिट्टी डालकर उसको और अच्छा बनाकर हम देकर जाएंगे। तो निश्चित तौर से हम सब लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय राहुल जी कल 5 बजे केपी मैदान में आ रहे हैं। हम सभी साथी नौजवान जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे उनसे आग्रह करेंगे कि आइए राहुल जी को विचार को सुनिए। अब राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और उससे पहले यह बवाल लगता है कि थमेगा नहीं, अभी बवाल और भी होगा। यानी कुछ घंटों के बाद राहुल का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले ही, ये कार्यक्रम से पहले लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, अब आइए, प्रयागराज महज एक जो है ना, सिर्फ एक नाम या शहर नहीं है। प्रयागराज दरअसल जो है ना दोस्तों, यहां से अगर एक संदेश गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश जाएगा। और उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नजदीक है, अब फरवरी मार्च में ही चुनाव है। अब ऐसी स्थिति में कि जहां पर चुनाव ही सांप्रदायिकता और जातिवाद के आधार पर होता है, वहां पर राहुल गांधी अगर छात्रों के मुद्दे को सियासत के केंद्र में तो ला चुके हैं, और अगर वहां पर भी यही हुआ उत्तर प्रदेश में भी, तो फिर वो सांप्रदायिकता के आधार पर, जाति के आधार पर चुनाव करने वालों का क्या होगा, जो वोट डालते हैं और उनके लिए जब मुद्दा ही शिक्षा हो जाए, उनके बच्चों का भविष्य हो जाए, तो क्या होगा। ये इसीलिए दरअसल खतरे की घंटी राजनीतिक दलों के लिए है। और किसके लिए सबसे ज्यादा, आप समझ रहे हैं कि भाई शिक्षा व्यवस्था अब तक तो मुद्दा बनी नहीं, और अब छात्रों की गूंज के जरिए हर कार्यक्रम में छात्रों की भीड़ इकट्ठा होना, यह किसके लिए खतरे की घंटी है। इसीलिए तो राहुल गांधी का यह कार्यक्रम और हर कार्यक्रम में बाधा इसी का संकेत है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।